आरसीबी ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से कुछ बढ़िया प्लेयर्स को साइन किया, क्योंकि अगर हम पिछले सीजन की आरसीबी की ऑक्शन स्ट्रेटजी की बात करें तो वो बहुत ही सिंपल होती थी कि एक या फिर दो प्लेयर पे मैक्सिमम पैसे खर्च कर दो, जिसके बाद पैसे ना बचे बाकी की स्क्वाड बनाने के लिए, और इसके बाद आरसीबी की जो स्क्वाड है वो अनबैलेंस होती थी। लेकिन आईपीएल 2025 के लिए इस टीम ने अपनी स्ट्रेटजी यानी ऑक्शन स्ट्रेटजी में काफी ज्यादा बदलाव किए, जिसके बाद इन्होंने फोकस किया किसी भी एक प्लेयर पर बहुत ज्यादा पैसे नहीं लुटाने और एक बैलेंस स्क्वाड बनानी। आप इस बात से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि सबसे महंगा प्लेयर जो आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल किया वो है जोश हेजलवुड, जिनके लिए इन्होंने खर्च किए 12.5 करोड़ रुपए। इससे ज्यादा महंगा कोई भी प्लेयर अपनी टीम में इन्होंने शामिल ही नहीं किया। और इस बार बैटिंग हैवी टीम बनाने की जगह इन्होंने एक बैलेंस स्क्वाड बनाई, जहां पे इन्होंने पेसर्स भी अपनी टीम में रखे, काफी अच्छे फास्ट बॉलर है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर के बैटर्स की काफी ज्यादा कमी रहती थी आरसीबी की स्क्वाड में, लेकिन इस बार नहीं है। बहुत कमाल के प्लेयर्स को अपनी टीम में इन्होंने शामिल किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज इनके पास कमी रह गई है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो अगर आप आरसीबी के फैन हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज के वीडियो में हम करने वाले आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का शॉर्ट एनालिसिस, जहां पे हम जानेंगे आरसीबी के स्ट्रेंथ क्या है आईपीएल 2025 के, आरसीबी की वीकनेस क्या है आईपीएल 2025 के लिए, साथ ही अपॉर्चुनिटीज क्या क्या रहेंगे और थ्रेट्स क्या है जो कि आईपीएल 2025 में आरसीबी को परेशान भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आरसीबी के आईपीएल 2025 के लिए स्क्वाड क्या है वो देखते हैं। तो विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल, इन तीन प्लेयर्स को आरसीबी ने रिटेन किया था। बाकी के प्लेयर्स को इन्होंने ऑक्शन के थ्रू शामिल किया, जिसमें लियाम लिविंगस्टन है, फिलिप साल्ट, जितेश शर्मा, जोश हेजलवुड, रसिक सलामधार, सुयश शर्मा, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, स्वप्निल सिंह, टिम डेविड, रोमारियो सेफर्ड है। इसके अलावा नुआन तुषारा, मनोज पांडेज, जैकोब बेथेल, देवदत्त पडिक्कल, स्वास्तिक सिकारा, लुंगी एनगिडी, अभिनंदन सिंह और साथ ही मोहित राठी। तो टोटल 22 प्लेयर की ये स्क्वाड है, जो कि काफी बैलेंस लग रही है। और ऐसा लगता है कि 2025 के आईपीएल में आरसीबी अपना पहला टाइटल उठा सकती है। अब पहला टाइटल उठाने के लिए इनको अपनी प्लेइंग 11 बनानी पड़ेगी। तो प्लेइंग 11 की बात करते हैं, सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रांग और सबसे बैलेंस प्लेइंग 11 जो बन सकती है आरसीबी की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें आपके हिसाब से क्या चेंजेस हो सकते हैं वो आप कमेंट पे बताना। अब बात करेगा आरसीबी की प्लेइंग 11 की, तो ओपनर रहेंगे विराट कोहली और साथ ही फिलिप साल्ट, दोनों कमाल के ओपनर है। और होम गेम में तो भाई तबाही मचाने वाले, जिस तरह का आरसीबी का होम ग्राउंड यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है, वहां पे ये दोनों ही प्लेयर तबाही मचाएंगे। नंबर 3 पे बैटिंग करेंगे रजत पाटीदार, और जिस तरह के फॉर्म में अभी ये चल रहे हैं ना भाई कमाल है। नंबर 4 पे खेलेंगे लियाम लिविंगस्टन, नंबर 5 पे टिम डेविड, नंबर 6 पे फिनिशिंग का रोल अदा करेंगे जितेश शर्मा, साथ ही विकेट कीपर भी रहेंगे। और वैसे फिलिप साल्ट भी विकेट कीपर है। कुणाल पांड्या, इसके बाद स्वप्निल सिंह और भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, इसके अलावा यश दयाल। अब जरूरत पड़ने पर ये टीम राशिद सलामदार को अपनी गेंदबाजी में सब्स्टिट्यूट करके इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर लाकर अपनी प्लेइंग 11 की स्ट्रेंथ को और भी ज्यादा मजबूत कर सकती है। अब हम करेंगे आरसीबी स्क्वाड का शॉर्ट एनालिसिस, जिसमें जानेंगे हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो आरसीबी की स्ट्रेंथ की बात करें तो आरसीबी की स्ट्रेंथ है उनकी बैटिंग यूनिट। हमेशा की तरह एक बार फिर से टॉप ऑर्डर बहुत कमाल का, जहां पे पिछले सीजन की बात करें तो मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं कमियां छोड़ देते थे, लेकिन इस बार इन्होंने लियाम लिविंगस्टन, टिम डेविड और साथ ही जितेश शर्मा या फिर रोमारियो सेफर्ड जैसे प्लेयर्स को शामिल करके अपनी मिडिल और साथ ही लोअर मिडिल ऑर्डर की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बूस्ट किया। इन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग को भी काफी ज्यादा मजबूत किया है, जो कि इन्हें डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है आईपीएल 2025 में। अब अगर इसके बाद बात करें आरसीबी की वीकनेसेस की, तो वीकनेस आरसीबी के पास ये है कि आरसीबी के पास कोई भी फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं है। इन्होंने स्पिनर पर बहुत ज्यादा फोकस इस ऑक्शन में नहीं किया। देखो कुणाल पांड्या को शामिल किया, सुयश शर्मा को शामिल किया और साथ ही इनके पास है स्वप्निल सिंह। अब अगर इनमें से बात करें, कुणाल पांड्या एक ऐसे बॉलर है जो बहुत ज्यादा विकेट टेकर नहीं है, वो कम इकोनॉमी के साथ अच्छे कंजूस ओवर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप उनसे ये एक्सपेक्ट करो कि वो आपको विकेट लेके दे, तो थोड़ा सा उसमें वो पीछे रह जाते हैं। वहीं अगर हम सुयश शर्मा की बात करें, अच्छे स्पिनर, लेकिन कहीं ना कहीं इनके पास एक्सपीरियंस की कमी है, जो कि कहीं ना कहीं इनको चिन्नास्वामी जैसे स्टेडियम पर बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। वहीं तीसरे स्पिनर है स्वप्निल सिंह, जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है। और इन तीनों स्पिनर पे इतना ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसा कि आरसीबी के पास पहले स्पिनर थे लाइक यूजी चहल। ऐसे प्लेयर्स पे इनको बिड करनी चाहिए थी, बट इन्होंने बिल्कुल ही फोकस नहीं किया। तो कौन देगा? कुणाल पांड्या तो एक तरफ से अपना छोर संभाल भी सकते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और काफी ज्यादा स्मार्ट बॉलर, लेकिन दूसरी तरफ से कौन उनका साथ देगा? अब अगर बात करें आरसीबी की अपॉर्चुनिटीज की, तो जैसा
जैसा हमने पहले बताया कि आरसीबी ने ऑक्शन के दौरान ही अपने सारे बॉक्सेस को लगभग टिक कर लिया था और आईपीएल 2025 में चैंपियन बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसके साथ ही विराट कोहली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि अभी तक यानी पिछली सीजन तक की बात करें तो आरसीबी का जो मिडिल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से विराट कोहली कभी ना कभी थोड़ा सा स्लो खेलने लगते थे क्योंकि उन्हें अपनी विकेट बचानी होती थी। लेकिन इस बार आरसीबी ने अपने मिडिल ऑर्डर को मजबूत करके विराट कोहली के लिए एक बहुत अच्छा संदेशा ये दिया कि भाई आप फ्री होके खेलो, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में भी बल्लेबाज है जो चीजों को संभाल लेंगे। तो विराट कोहली इस बार बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं रहेंगे और आईपीएल 2025 में एक बार फिर से उनके बल्ले से काफी अच्छे रन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात करेंगे आरसीबी के थ्रेट्स की, तो भाई आरसीबी की स्क्वाड का एनालिसिस हो और टीम में थ्रेट्स ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? तो इनके पास थ्रेट्स की कोई कमी नहीं है, कई सारे इनके पास थ्रेट्स हैं। सबसे पहली थ्रेट की बात करें वो इनके पास बैकअप ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, चाहे वो ओपनर के लिए हो या फिर मिडिल ऑर्डर के लिए हो या फिर फास्ट बॉलर के लिए। अब यहाँ पे आप देखो कि फिलिप सार्ट इनके मेन ओपनर हैं और अगर वो फ्लॉप हुए यानी परफॉर्म नहीं किए या फिर कुछ भी उनको हुआ तो फिर ओपन कौन करने वाला है? अगर देवदत्त पडिक्कल के बारे में सोच रहे हो तो उनके पिछले 2-3 साल भगवान भरोसे चल रहे हैं, तो उनसे ओपन करवाना क्या गुड ऑप्शन होगा या फिर नहीं, ये आप ही कमेंट में बताओ। इसके अलावा इनके पास स्पिनर के बहुत ज़्यादा बैकअप अवेलेबल नहीं, बैकअप को छोड़ो कोई अच्छा स्पिनर भी अवेलेबल नहीं है। वहीं अगर हम बात करें फास्ट बॉलिंग के भी बहुत ज़्यादा बैकअप इनके पास नहीं है। तो अगर भुवनेश्वर कुमार, जोस हेजलवुड या फिर इनके यश दयाल अगर इनको कुछ होता है यानी मैच फिट नहीं होते तो फिर उनकी जगह पर कौन खेलेगा? बहुत ज़्यादा बैकअप अवेलेबल नहीं है। तो अगर इन चीज़ों को इन्होंने फिक्स किया, इन पर काम कर ले गए, तो भाई आईपीएल 2025 में आरसीबी को चैंपियन होने से तो कोई यानी चैंपियन बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। अब आपको क्या लगता है कि आरसीबी आईपीएल 2025 में चैंपियन बनेगी या फिर नहीं? कमेंट में जाके बताओ। तो आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी,